दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, पबजी के लिए मां के मर्डर के बाद कोतवाली में पिता से हुआ नाबालिग आरोपी का सामना। बोला आप मेरी सुनते कब थे। दोस्तों बता दें, पत्नी की हत्या कर दी और हत्यारोपी भी इकलौता बेटा। झंझोड़ कर देने वाली इस खबर को सुनते ही सेना अफसर NK सिंह आसनसोल से लखनऊ के चलते दिए थे। लंबा सफर तय करके NK सिंह बुधवार सुबह लखनऊ पहुंचे। दोस्तों इंद्रपुरी में रहने वाले अपने भाई नीतीश सिंह ससुर और मां के साथ PGI कोतवाली पहुंचे। यहाँ इंस्पेक्टर धर्मपाल ने उनके साथ कुछ सवाल पूछे। कोतवाली में अपने अलग लक्ष्य में इंस्पेक्टर के पिता चाचा के सामने बेटे को पेश कराया। पिता बेटे का सामना हुआ तो दोनों चुप रहे। फिर पिता की आंखें नम हो गईं। दोस्तों पिता को रोता देखकर आरोपी बेटा कुछ विचलित हुआ, पर तुरंत ही सामान्य हो गया। उसके पिता NK सिंह ने कहा कि क्या कर दिया, अगर मैं डांटता तो तुम हमें भी मार देते। इस पर बेटा बिना किसी सिकन के बोला कि वे उस वक्त बताया, कहता भी था कि आप मेरी कुछ सुनते नहीं थे, माँ शिकायत कर दे तो बस मुझे डांटना शुरू कर देते थे। दोस्तों इसी पूछताछ के दौरान इंस्पेक्टर ने आरोपी बेटे से पूछा कि 2 दिन शव रखा रहा, तुझे डर नहीं लगा। इस पर उसने जवाब दिया कि सोमवार को रात डर लगा तो मोहल्ले में रहने वाले दोस्त को बुला लिया था। मां की हत्या के बाद उनका कमरा बाहर से बंद कर दिया था, दोस्त को कुछ पता नहीं चला। आसनसोल से सैन्य अफसर NK सिंह ने कई बार पत्नी को फोन किया लेकिन जवाब नहीं मिला। उन्हें लगा पत्नी नाराज हो गई है किसी बात पर। NK सिंह ने इंस्पेक्टर को बताया कि इधर किसी बात पर पत्नी ने अनबन भी हुई थी तो अलग गुस्सा किया था, किस बात का ये पता नहीं चल पाया है। सोमवार को पत्नी के मोबाइल से मैसेज आया तो दिल को सुकून मिला। तब ये अंदाजा एकदम नहीं लगा था कि पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, बेटा ही उन्हें माँ के मोबाइल से मैसेज कर रहा था। दोस्तों मंगलवार को बेटे का फोन आया कि किसी ने मम्मी की हत्या कर दी तो वे बेदहास होने गए। तुरंत ही उन्होंने पड़ोसी और भाई को सूचना दी। इसी बीच बेटे ने हत्यारोपी के तौर पर आकाश का नाम भी बता दिया। उसने ही मम्मी की हत्या की कारण की अनाप शनाप बता दिया। बेटे ने हत्या का कारण जानकर और परेशान हो गए थे, पर उन्हें पत्नी पर पूरा विश्वास था कि जब पुलिस ने उन्हें बताया कि उनके बेटे ने ही हत्या की है तो वे शून्य बहीन हो गए थे। दोस्तों कोतवाली में आमना सामना होने के दौरान ही बेटे ने पिता से ये भी कह दिया कि आप तो मेरी कुछ सुनते ही नहीं थे, मां शिकायत कर दे तो बस डांटना शुरू कर देते थे। ने पूछा कि अपने किए पर तुम्हें अफसोस नहीं है। इस सवाल पर भी चुप रहा। दोबारा पूछने पर भी कुछ भी नहीं बोला। स्कूल के प्रिंसिपल का नाम पूछा तो उसने कहा पता नहीं। क्लास टीचर का नाम पूछने पर बोला कि मधु मैम। मां की हत्या करने के आरोपी बेटे से उसके माता पिता बेहद परेशान थे। 1 साल पहले वे माता पिता से नाराज होकर घर से भाग गया था। उसकी मां और पड़ोसी उसे दिन भर ढूंढते रहे। जब वे शाम तक नहीं मिला तो मां साधना से PGI कोतवाली पर सूचना दे दी थी। बाद में कानपुर रोड के पास मिल गया था। बुधवार को जब पुलिस ने उससे पहले पूछा क्यों भागे तो इसका जवाब था कि घर पर डांट पड़ी थी, इसीलिए घर से भाग गया। दोस्तों बता दें, आरोपी बेटा सेनानी बिहार स्थित एक स्कूल में का सदस्य का छात्र है। ACP कैंट डॉक्टर अर्चना सिंह ने उनकी 10 वर्षीय बहन से पूछताछ की है। वे बोले कि भैया अक्सर स्कूल में भी लड़ते थे, कई बच्चों का सामान उठा लेते थे। कई बार स्कूल से शिकायत आती थी कि जिस पर मम्मी भैया को डांटती थी। प्रिंसिपल हेमा से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन संपर्क नहीं हो सका। दोस्तों बता दें, गौतमपल्ली में 29 अगस्त 2020 को रेलवे अधिकारी के घर पत्नी और बेटे का शव पड़ा मिला। घर में बेटी भी मौजूद थी। शीशे पर जेल से डिस्क्वालीफाई ह्यूमन लिखा हुआ था। छात्र ने 22 बोर की शूटिंग राइफल से हत्या करने की बात कही थी। मानसिक स्थिति ठीक न होने पर उसे पिता के सुपुर्द कर दिया गया। दोस्तों आपकी क्या राय इस पूरी खबर को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी